आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ जिसका नाम है बार ग्राफ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सिंगल बार ग्राफ सीखेंगे, सिंगल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम सीखेंगे डबल बार ग्राफ। तो बेसिकली बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हम इस वजह से करते हैं जिसको डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें और जल्दी अच्छी तरीके से उसको कम टाइम में रीड कर सकें। तो बेसिकली हमें ग्राफ बनाने के लिए कुछ डाटा दे दिए गए हैं। किसी बच्चे के सब्जेक्ट 5 मेन सब्जेक्ट हैं और उसके मार्क्स दिए गए हैं। इसका हमें क्या बनाना है, अपन को क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो आइए देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। बेसिकली इस एक्सिस को बोलेंगे हमें एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को बोलेंगे बाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है। लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि 9th में पढ़ेंगे, 8th में पढ़ेंगे बेसिकली इसको हम। और ये क्या है हमारा बाई एक्सिस, ये क्या होती है, लेटी हुई वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये 2 एक्सिस की मदद से मैं बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन दूंगा। तो बेसिकली हमें एक पॉइंट आउट स्केल मानना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 75, 85, 100, 76, 92। अगर मैं स्केल को बेसिकली स्केल को 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस को मैं 10 यूनिट्स मान लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि इतना बड़ा 100 है तो हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। तो हम एक स्केल को मानेंगे और इस स्केल को लिखना नेसेसरी होता है। तो हम इसको 10 मान लेते हैं, या 10 नहीं, यहाँ नहीं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें काम, यहाँ नहीं लिखेंगे। देखो ये कौन सी ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हमेशा ऐसे नंबर, मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखना, यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखना है, किसी का नाम दिया है तो नाम लिखना है। ये जो है ये नंबरिंग लाइन है, यहाँ अपन को क्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, नंबर। तो इसको मानेंगे 10, इसको मानेंगे 20, इसको मानेंगे 30, इसको मानेंगे 40, इसको मानेंगे 50, इसको 60, 70, 80, 90 और एट लास्ट 100। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपन को क्या माने, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिए, जैसे पहले दिया है हिंदी तो हिंदी का ही मानेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे इंग्लिश, ठीक है ना। आप आधा भी लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। मैथ्स लिख सकते हैं पूरा, मैथमेटिक्स होता है बेसिकली, हम मैथ्स से ही काम चलाते हैं। SST टाइम, मतलब पूरा ग्राफ के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपको इस ग्राफ को ये नामिंग करनी है, नेमिंग साइंस, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर हुए अपने मार्क्स, तो यहाँ हम लिख देंगे मार्क्स। एक एरो टाइप बना देंगे जैसे शो करेंगे मार्क्स ऊपर, बिल्कुल सीधा लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखने हैं अपन को, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एरो में, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट आगे है। तो हिंदी का बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, हिंदी का बार ग्राफ बनाने के लिए कुछ अपन को एक अच्छा सा काम करना है। क्या काम करना है, हिंदी कितना 75, यानी 75 मतलब 70 और 80 के बीच में। तो एक हमें वर्टिकल लाइन खींचनी है, कहाँ तक, 75 तक, ये स्पेशली इसके बीच में होगा जस्ट। और एक और वर्टिकली लाइन खींचिए, लेकिन यहाँ से नहीं खींचेंगे, इसको बीच में रखना है। अपन कोशिश की जाए इसको कैसे रखें, बीच में, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, सिंपल। ये अपन का क्या हो गया, हिंदी। अब यहाँ पे आप हिंदी लिख सकते हैं बड़े बड़े में, अगर यहाँ नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश। थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों में जिससे कि कोई भी डिस्टिंग्विश हो, मतलब कोई भी मिले नहीं, सिमिलर ना लगे, डिस्टिंग्विश होना चाहिए। इंग्लिश 85, यानी कि 80 और 90 के बीच में। तो वही काम करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये सारा काम आपको अपने स्केल से करना है। इसको रखना है बीच में, जितनी इतनी लेंथ उतनी इसकी लेंथ, तो करीब करीब इतना है। तो इसको मैं इतना खींचूंगा, ठीक ना। मेरा थोड़ा सा मेजरेबल नहीं हो सकता, लेकिन आप मेजरेबल बनाएंगे, ठीक ना, जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक ना। जैसे मैथ दिया, मैथ का कितना दिया, 100, तो इसको रखूँगा पूरा लाइन तक 100, ये पूरा 100 पर। फिर एक और वर्टिकल लाइन, और ये मेरा क्या हो गया, मैथ हो गया। थोड़ा सा इसकी ब्रीथ ज़्यादा हो गई है, तो कोशिश करो कि अपन को स्केल का यूज करो। यहाँ स्केल नहीं है, स्केल का यूज करोगे तो ग्राफ तो अच्छा आएगा। और ये चैप्टरिंग स्कोरिंग चैप्टर होता है आपके एनुअल एग्जाम और हाफ अर्ली में 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ग्राफ से और एक मीन मीडियन मोड से जो वीडियो आएगी, ठीक है ना।
ये डल चुकी है, देखना आप प्लेलिस्ट में। एसएसटी का बनेगा 76 यानी कि 70 इससे थोड़ा सा ऊंचा, तो थोड़ा सा डिस्टिंक्स रखना है एसएसटी और हिंदी में थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे बस, बहुत हो गया, ठीक ना, करीब करीब वही है, ठीक ना। थोड़ा सा आप कर सकते हैं। साइंस के लिए कितना था दिया है उसने 92 यानी कि 90 से थोड़ा सा ऊंचा, ठीक ना। और ये मेरा क्या हो गया, साइंस हो गया। इसी के द्वारा आपका क्या बन गया ग्राफ। अब आप ये काम कर सकते हैं डबली काम कि या आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं। ये जो ग्राफ बना रहा है ये हिंदी के लिए, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश। अब लिखना जरूरी नहीं कि आप लिखें ही लिखें, आप यहाँ लिख रहे हैं तो वहाँ लिखने की आपको नेसेसिटी नहीं बनती। मैथ्स और यहाँ क्या बचा, एसएसटी और यहाँ साइंस। इसी के द्वारा आपका बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बेसिकली इसका बिल्कुल 3 या 4 नंबर होते हैं, अगर 5 में आता है 1 नंबर पूरा इसका होता है स्केल का। तो कोशिश करेंगे कि हम स्केल बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी टेबल्स आपके टेक्स्ट बुक में दी हैं, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए इसको देख करके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।